बलराम पश्येमाक्षभिजजराः श्रीदैर्याङ्गै दुष्टो वाघोषस्तनो भिर्यसेमहि देवहिताञ्जलायोः सभवेन्नो शरदो अन्तिदेवा जठरानश्चराज्जलशन्दनो नाम उदरासो यशपितारो भवन्ति मानो मदीयारिभिभदायुर्धन्तोः आदितिर्जौरदितिरान्तारिक्षमदितेर्मातासभिनाशपुत्रः कुशले देवा आदितिः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहते ततो नो अभयं गुरु शरणः गुरुरजाभ्यो भयन्नः पश्यः विषमानि देव सविदधुरिताधिपरासुव जतभद्रान्तान्न आसुव। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। कहते हैं ब्राह्मण बंधु, जब जब ब्राह्मणों ने इस धरा पर जन्म लिया है तब तक इस भारत का, इस धरा का लोहा सबने माना है, विश्व ने माना है। युगों युगों से इस पावन धरा का लोहा जग में जाना जाता है। कुछ पंक्तियों के माध्यम से है। युगों युगों में इस पावन धरा का लोहा जग में जाना जाता है। इंसानी जिस्म बना फौलाद ये त्याग दधीचि से जाना जाता है। इंसानी जिस्म बना फौलाद ये त्याग दधीचि से जाना जाता है। अवनी से अंबर तक बस यही आभा फैली है। अवनी से अंबर तक बस यही आभा फैली है। बन मार्गदर्शक किया निर्माण, बन मार्गदर्शक किया निर्माण, यही गौतम की शैली है, यही गौतम की शैली है। जब बात समर की आए जहां, जब बात समर की आए जहां, तो सहसा नाम उभर आता है। कवि कोविद की कलम सृजन का, कवि कोविद की कलम सृजन का जो ज्ञान जगत में फैला है, जो ज्ञान जगत में फैला है। मत भूलो कि इसी ज्ञान को सिद्ध ब्राह्मणों ने तोला है। मत भूलो इसी ज्ञान को सिद्ध ब्राह्मणों ने तोला है। मलयज देह शीतल मन पर, मलयज देह शीतल मन पर इंद्रियों का पहरा है। ब्रह्मा मूर्ति मन शांत चित्त, ब्रह्मा मूर्ति मन शांत चित्त, कांति युक्त यह चेहरा है। बलिदानों की वेदी पर जब गीत कोई बन जाता है, माँ भारती के कष्ट हरण को ब्राह्मण तत्पर हो जाता है, ब्राह्मण तत्पर हो जाता है। शस्त्र उठाए शास्त्र उठाए, शस्त्र उठाए शास्त्र उठाए, काल को पीछे धकेला है। सिद्ध वरदानों से इतिहास रचाकर, सिद्ध वरदानों से इतिहास रचाकर पूजित ब्राह्मण अकेला है, पूजित ब्राह्मण अकेला है। एक बार इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वत जनों का स्वागत और सम्मान। साथ ही स्वागत की परंपरा पूरी होने के पश्चात कार्यक्रम की अगली कड़ी में आशीर्वचन स्वामी बालमुकुंदाचार्य जी महाराज द्वारा कि जब तक संतों का आशीर्वाद नहीं मिलता है तब तक कार्यक्रम सफल नहीं माना जाता है। तो मैं आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करती हूँ
स्वामी बालमुकुंदाचार्य जी महाराज कि वे अपने उद्बोधन और आशीर्वचन से हम सबको लाभान्वित करें। श्री लक्ष्मीनाथ समारंभ श्री रामानुजाचार्य अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरा आपदां हरतारं दातारं सरस्वतीं मुक्ताभिरामं श्री राम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय सीताय वंदे नीलाम श्यामल कोमलांगं सीता समग्रभूतमानपादाय पाणौ महासाय चारु चापं नमामि वंशनाथं मनोजवं मार्तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजमानं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए गणेश जी महाराज की, सप्तऋषि भगवान की, सरस्वती माता की, श्री सीताराम जी महाराज की, श्री राधा गोविंदे भगवान की, श्री बालाजी महाराज की, जगत जननी गौ माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की। बहुत ही सुंदर अवसर आज ऋषि पंचमी महोत्सव के उपलक्ष्य में आज सप्तऋषि पूजन विद्वत जनों का सम्मान समारोह। सर्वप्रथम विराजमान सभी अतिथिगण सम्माननीय हरिशंकर जी वेदांती जी महाराज, सियाराम जी की बगीची, ढेर के बालाजी, जिनका वरद आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो रहा है। उपस्थित सभी विद्वत जन, अतिथिगण हमारे SD शर्मा जी, बनवारी लाल जी बोर्ड, जेमिनी साहब, हरिशंकर आप सभी विद्वत जनों को नमन, अभिनंदन। आज ऋषि पंचमी महोत्सव के उपलक्ष्य में सम्माननीय हमारी आस्था सांस्कृतिक संस्था जयपुर पंडित आलोक जी और उनकी समस्त विद्वत जनों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारी इस गानी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ऐसे आयोजन, पहले भी कई बार आपने कई उत्सव किए और आज भी आयोजन आपने यहाँ भवन में रखा। आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं। आज सभी जो विद्वत जनों को यहाँ सम्मानित किया जाएगा उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। हमारी पौराणिक विधि, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, वेद पुराण उपनिषदों का संरक्षण कि कोई काम कर रहा है तो ये विद्वत जन कर रहे हैं, ये वैदिक विद्वान कर रहे हैं। ये सप्तऋषि स्वरूप, ये उस युग में भी वैज्ञानिक थे और आज भी वैज्ञानिक के रूप में ये निरंतर काम कर रहे हैं। हमारे सप्तऋषियों का सम्मान, उनका दिया हुआ ज्ञान और हमारी परंपराओं को संरक्षण करने का काम आस्था सांस्कृतिक संस्था और आप सभी विद्वजन मिलकर निरंतर कर रहे हैं। आज बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारी मिशनरियां हमारी संस्कृति को, सनातन परंपरा को, वेद पुराण उपनिषदों को किन किन स्थितियों में हम लोग देखते आ रहे हैं कि हम लोग सनातन को मिटाने की बात करते हैं। वैदिक विद्वान इस विज्ञान को, अध्यात्म को, हमारी संस्कृति को, इसको झुठलाने की बात करते हैं। लेकिन 900 साल से निरंतर ये कार्य चल रहा है, लेकिन आप सब विद्वत जनों की वजह से ये वो तो उनका प्रयास चल रहा है तोड़ने का, और आपका काम चल रहा है इसको आगे बढ़ाने का। क्यों? ये सारी संस्थाएं जानती है, ये मिशनरियां जानती है कि पूरे विश्व में विश्व गुरु का कोई उपाधि प्राप्त ये भारतवर्ष है, तो इस भारतवर्ष का संरक्षण करने वाली ये वैदिक विद्वान है। वैदिक विद्वानों का, हमारी संस्कृति का, हमारे परंपराओं का, हमारे तीज त्योहार का, हमारे उत्सवों का हम लोग किसी प्रकार से अपमान करेंगे तो ये इनका धीरे धीरे पतन होगा। लेकिन ये अपना कितना ही प्रयास करें,
हमारे वैदिक विद्वानों का निरंतर वेद ध्वनि, त्रिकाल संध्या, उपासना, आपका निरंतर यज्ञ अनुष्ठान, ये हमारे को निरंतर आगे बढ़ाने का काम करता आ रहा है। मैं आज आस्था सांस्कृतिक संस्था जयपुर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा आयोजन रखा। सभी सप्तऋषि स्वरूप यहाँ वैदिक विद्वानों को हमें दर्शन का अवसर दिया। जिस प्रकार से भगवान सूर्य नारायण प्रतिदिन प्रसन्न होते हैं, किसी ब्राह्मण के कोई बालक जन्म लेता है तो उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती है और वो भोग का दान करते हैं, उसी प्रकार से आप हम सबको भी निरंतर प्रयास करता रहना चाहिए। उनकी प्रसन्नता को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको काम करते रहना चाहिए। नई पीढ़ी किसी भी क्षेत्र में जावे, कोई भी व्यवसाय, कोई भी कार्य करें, लेकिन हमारे जो वैदिक विद्वानों के द्वारा दिए हुए उपदेश हैं, गायत्री है, यज्ञोपवीत है, सूर्य की आराधना है, त्रिकाल में कर पाए तो कम से कम एक काल तो संध्या कर ले, यही हमारा तेजस्व है और यही हमारे देवी देवताओं की प्रथम उपासना है। और यही हमारे को प्रथमेश के रूप में पूरे विश्व में हमें ब्राह्मण जो मुख कहा है देवताओं का, जो उन्हें आदर सम्मान जो देवताओं ने प्रदान किया है, वो सदैव बनाए रखना है। इसलिए हम सबका दायित्व कर्तव्य बनता है हमारे इस वैदिक धरोहर को, सनातन परंपराओं को हम निरंतर आगे बढ़ाते रहें। आज यहाँ सारे वैदिक विद्वानों का दर्शन करके हमें भी लाभ मिला। मैं समस्त सप्तऋषियों को प्रणाम करता हूँ और जो विराजमान हमारे अतिथिगण हैं, जिनके हमें मुख से कुछ सुनने को भी मिलेगा, जिनका यहाँ सम्मान भी हुआ, सबको भी मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। यही अपनी वाणी के विराम। आलोक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, सनातन धर्म की। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि ऐसे संत शिरोमणि का आशीर्वाद जब हमें मिलता रहता है तो एक ही पंक्ति हमारे कानों में गूंजती है कि चलता हूँ अपनी धुन में महादेव के गीत गाऊंगा, चलता हूँ अपनी धुन में महादेव के गीत गाऊंगा, ब्राह्मण बनकर आया हूँ, दोबारा ब्राह्मण बनकर आऊंगा, दोबारा ब्राह्मण बनकर आऊंगा। साथ ही आशीर्वचन के अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करती हूँ श्री हरिशंकर जी वेदांत जी महाराज को कि वे भी आशीर्वचन के द्वारा सभी को लाभान्वित करें। श्री हरिशंकर जी वेदांत जी महाराज। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय, नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिभ्यो, नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः, सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। ऐश्वर्यं यदपाङ्गसंस्तुतिमिदं भोग्यं दिगीशैर्जगत्, चित्रं चाखिलमद्भुतासु गुणा वात्सल्यसीमा च, विद्युत्पुञ्जसमानकान्तिरमितच्छान्ति पद्मेक्षणाम्, दत्तान्नो संपदो जनकजाप्रिया साक्षी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, ओम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय। हनुमान जी महाराज से समस्त मनता से हमारे पतंजलि महाराज के प्रतिभूत श्री बनवारी लाल जी और सामने विराजमान है वैद्य महाराज और भी कई, इसी प्रकार से सारस्वती राजकुमार जी और मातृशक्ति में विराजमान और भी इतने हैं यहाँ पर समाज का विशिष्ट प्रतिनिधित्व करने वाले महान बाबू श्री शर्मा प्रभु, सबको ऋषि पंचमी के अवसर पे सियाराम में सब जगजानी करो प्रणाम जोरे पानी के साथ ये आज ऋषियों का पर्व है। ऋषि देवता, ऋषि और मनुष्य तीन ही विशेष संसार के संचालक हैं और
और देवताओं में चंद्रमा सभी हमारे प्रकृति मंडल भी देवत्व में आ जाता है। और इन देवताओं और मनुष्यों को जोड़ने वाले कौन है? ऋषिगण है। ऋषि बताते हैं कि भाई मंत्र के द्वारा इस देवता की आराधना करो, इस देवता को राजी कर ले, और राजी करने की जरूरत पड़ती है मनुष्यों को। तो ऐसा एक पर्व है जो दैवी संस्कृति को और मानवीय संस्कृति को जोड़ने वाली संस्कृति है। और इस संस्कृति को सनातन धर्म की संरक्षक संस्कृति है। आज हमारे ऋषि महर्षि नहीं होते तो कौन वेदों के मंत्र देता, कौन हमें दर्शन शास्त्र देता, कौन हमें आयुर्वेद का ज्ञान देता, कौन ज्योतिष का ज्ञान देता। तो चाहे प्रभु जी हो, चाहे पतंजलि जी हो, ऐसे ऋषियों के माध्यम से ही, चाहे व्याकरण के पाणिनि जी हो, इन्हीं के माध्यम से सब कुछ मिला है। इसलिए हम ऋषियों के प्रति कृतज्ञ रहना मनुष्य का कर्तव्य होता है। और पितरों का भी एक पर्व है। तो पितर तो मनुष्यों की रूप में आ जाते हैं, मनुष्य की श्रृंखला में ही मनुष्यों के जो उत्थान करता है, उनके परंपरा के वाहक है। ऐसे पितरों को भी नमस्कार। वास्तव में सनातन धर्म जो अनादि है, अंत अनंत है, उस धर्म के ऊपर आज कैसी कैसी लोग टिप्पणियां कर रहे हैं, उसको सुन करके भी हमारे मध्य के लोग उनको जवाब नहीं देते। कितनी विडंबना की बात है। यहाँ पर सभी प्रबुद्धजन बैठे हैं और ब्राह्मणों से मुखमा से कोई बात होगी तो मुख से निकलेगी। मुख की निकली हुई बात आग भी लगा सकती है और पानी भी डाल सकती है। आग और पानी दोनों साथ में रहता है परशुराम जी महाराज के साथ। ऐसी संस्कृति और ऐसी संस्कृति के ऊपर आज कुठाराघात हो रहा है। जैसा कि हमारे वाल्मीकिआचार्य जी ने कहा, सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसकी जड़ें सब में मिल जाएंगी, और जहां नहीं मिलेगी वहां सनातन है। वो चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, कोई भी, सभी सनातनी हैं। परंतु सनातन की समाप्त करने की जब बात करते हैं वो, तो सनातनी नहीं है। वस्तुतः वो देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है, समाजद्रोही है। जो कहता है सनातन क्या है? डेंगू, मलेरिया, मच्छर, और एक उसके आगे भी बढ़ जाता है। कोई कहता है एड्स है। ऐसे शब्द कहने वालों को जवाब देना आप सबका दायित्व बनता है, हम सबका दायित्व बनता है। हम सनातन रहेगा तो ये राष्ट्र रहेगा। जिस दिन इस राष्ट्र से सनातन गया, जहां जहां से सनातन कमजोर पड़ा, वहां से राष्ट्र विखंडित हो गया। क्या अफगानिस्तान, क्या काबुल कंधार भारत का नहीं था? बांग्लादेश, पाकिस्तान और यहाँ तक कि ईरान, इराक भी भारत के ही नक्शे में हुआ करता था। और परंतु वहां से सनातन का दीपक बुझना, सनातन कमजोर होता गया और देश विखंडित होता गया। इसलिए हम इन सब माध्यमों से वास्तव में हम लोगों को, अपने लोगों को जागृत करना चाहिए। जो सनातन की अवहेलना करता है वो हमारा नहीं, हमारा वही है जो हमारे सनातन का है। हम भले भाई भाई हैं, आपस में लड़ ले भिड़ ले, परंतु पांडवों वाली नीति को अपनाना चाहिए। अजात शत्रु युधिष्ठिर जी महाराज को इसीलिए कहा गया, वो कौरवों को अपना शत्रु नहीं माने, धर्म युद्ध में लड़े और उनको पराजित किए भगवान की कृपा से, फिर भी उनको अजात शत्रु कहा जाता है। उसका कारण है वो धर्म के साथ थे। और कभी उनको वो कौन सा गंधर्व था, चित्रसेन गंधर्व, जब दुर्योधन इत्यादि को पराजित करके वो दुर्योधन के बांध के ले जा रहा था, दुर्योधन का सैनिक आकर के बताता है युधिष्ठिर जी महाराज को, महाराज आपके भाई को पकड़ के ले जा रहे हैं। वो सनातन धर्मावलंबी शत्रु नहीं माना, हमारा भाई है। और अर्जुन इत्यादि को आदेश करते हैं जाओ उसको छुड़ा करके लाओ। भीम ने तो साफ मना कर दिया, बिनु औषधि ब्याज विधि कोई। परमात्मा ने अच्छा किया, अपने आप हिंसा स्वपापेन विभक्षितो खलः वाली स्थिति में हमारी विजय हो रही, जाने दो भाई साहब। पर युधिष्ठिर जी नहीं माने। ये है उनका आजाद शत्रुत्व।
और हम भी इसी प्रकार से सबको, सनातन धर्म ही जो सबको अजात शत्रु मानता है, हमारा कोई शत्रु नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग्येत् का उद्घोष करता है तो सनातन करता है। और हमारे बीच में सनातन के जितने अंग हैं, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, सिख हो या कोई भी हो, सनातन के जितने अंग हैं सब एक ही बात कहते हैं। लेकिन आज विडंबना है, हमारे सनातन के ही अंग, जिनको हम बुद्ध कहते हैं, जिनकी बुद्ध भगवान करके हम पूजा करते हैं, उन बुद्ध भगवान के वचनों को ध्यान न दे करके बुद्ध भगवान ने अपने धम्म पद में 5वें खंड में उपदेश किया है, नहीं वेरेण वेराणि समन्तीन्द कदाचन अवैरेण समन्तीन्दी देश धम्म सनातनो। और ये तो हो गया, वैर से वैर नहीं समाप्त होता, अवैर से वैर होता है। अवैर किसको होता है? अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा, जो प्रत्येक प्राणी के प्रति अद्रोह का भाव रहता है। किसी से द्रोह नहीं कहे तो यही तो हो गया ना, जो बुद्ध भगवान कह रहे हैं, सनातन कह रहा है, अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा क्रिया अनुग्रह च दानम च एष धर्म सनातन। जहां पर ये नहीं होगा वो समाज रहेगा क्या? उस समाज को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। ऋषि कर्म यहाँ जो कुछ बैठे हैं, वस्तुतः ऋषि कर्म है। और हम सबसे प्रार्थना करूंगा कि समाज में ऐसी जागृति लाई जाए, जो लोग इनके साथ खड़े हैं, जो सनातन का विरोध कर रहे हैं, वो चाहे हमारा भाई ही क्यों न हो, उसको भी समझाना चाहिए, भैया तुम क्या कर रहे हो। जिस दिन ये आ जाएंगे उस दिन ना हम बचेंगे ना तुम बचोगे। जयचंद ने गद्दारी किया, मारा गया कि नहीं मारा गया? उसने गद्दारी किया। ये ऐसे अपने सनातन धर्म के साथ गद्दारी करने को कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? हमारा गलत कह रहा हूँ। सनातन के साथ गद्दारी करने वालों को बख्शना नहीं चाहिए, क्योंकि सनातन हमारा प्राण है। हमारे प्राणों पे आघात हो जाएगा तो हम नहीं रहेंगे। और फिर जो हमारा भाई हमारे प्राणों पे आघात कर रहा है, हमारे यहाँ सबसे आत्मा रक्षण धर्म, अपनी रक्षा करना प्रथम धर्म है। वो भाई के द्वारा ही अगर आघात पहुंचाया जाएगा तो उनका भाई को मानेंगे? नहीं मानेंगे। इसलिए इस बातों को ध्यान रखते हुए और इस ऋषि पर्व को हम बहुत बहुत करने वालों को, चेतन है, आलोक है, हमारे सुरेंद्र जी हैं, जिन्होंने उसको प्रभुता प्रदान की, उन सबको साधुवाद देते हुए मंचा से सभी विद्वजनों को, समुपस्थित विद्वजनों को तारा चंद्र एकदम ऋषि कल्प हो गए, इन सबको प्रणाम करते हुए हमारे बाल मुकुंदाचार्य जी आज गणेश जी की यात्रा निकल रही है। हमको भी वही आमंत्रण पूरे वहां बुला रहे हैं। सबने कहा चलो साथ साथ चलते हैं। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। और संस्कार संस्था है, इसलिए संस्कार के भी हम बराबर कहता हूँ, हिंदू का चिन्ह क्या है? हिंदुओं का चिन्ह क्या है? तिलक, चोटी। तिलक तो कभी नहाते हैं तो मिट भी जाता है, परंतु चोटी हमेशा रहने वाली है। और जब भी कोई कर्म करेंगे तो शिखा बंधनम कुर्यात्, और शिखाए वसट करना पड़ेगा। चाहे आप गायत्री की संध्या कर रहे हो, चाहे राम मंत्र की संध्या कर रहे हो, चाहे किसी की, कोई भी मंत्र जपेंगे शिखाए वसट करना ही पड़ेगा। और शिखा होगी नहीं तो किसका स्पर्श करेंगे? उस भूमि का स्पर्श करने से बात बनेगी नहीं, इसलिए शिखा होनी चाहिए। और आज अगर आप लोग रखने लगेंगे तो अपने बच्चों को रखने के लिए प्रेरित करेंगे, बच्चे उनको रखने के लिए प्रेरित करेंगे। आने वाले समय में कौन कहेगा कि शिखा रखो? आने वाले में कोई शिखा की बात करने वाला नहीं मिलेगा। वो बोलेगा तुम्हारे पिताजी के, हमारे पिताजी के नहीं थे, मेरे दादाजी के नहीं थे, हमारे भी नहीं। अभी तो हम गारंटी के साथ कह रहा हूँ, दादाजी के तो रही होगी, परदादाजी के तो रही होगी, जेठी रही होगी। इसलिए भाई शिखा, ये शिखा क्या है, किसका प्रतीक है? सनातन सर्वांग उत्पन्न होता है, सर्वांग जाता है। ये शिखा जो है एक प्रकार से हमारी सर्वांगता का प्रतीक है। वो होंगे जो कहीं से कटाते होंगे, खंडित होते होंगे। यहाँ अगर इतनी अंगुली खंडित हो जाती है
तो परमात्मा के लिए तो जो लोग बलि वली की बात करते हैं, खंडित वृत्ति स्वीकार नहीं होता है। अतः हमको अखंडित रहना है, अखंड ही अखंड की आराधना कर सकता है, खंडित वृत्ति अखंड की आराधना नहीं कर सकता है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। और आप लोग, हम समझता हूँ, हमारी इस बात पे जरूर ध्यान देंगे और दे चाहे ना दे, आपकी मर्जी। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज कि आपने अपने आशीर्वचन में सभी को शिखा रखने के लिए कहा और सनातन धर्म पर चलते रहने के लिए आपने मार्गदर्शित किया कि आज की युवा पीढ़ी को इसी तरह से अपनी जो पुरानी परंपराएं हैं, हमें जो चोटी रखनी है, शिखा रखनी है, उसे बरकरार रखना है। कहते हैं, कौन कहता है परशुराम फिर नहीं पैदा होते हैं? कौन कहता है परशुराम फिर पैदा नहीं होते हैं? पैदा तो होते हैं, बस नाम बदल जाते हैं, बस नाम बदल जाते हैं। परम संत महामणिदेश्वर हरिशंकर वेदांत जी महाराज, आपके चरणों में मेरा वंदन है, प्रणाम है। हमारे बाल भगवताचार्य जी आतोष महामंडलेश्वर जी, आपके चरणों में मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। हमारे समाज के राजस्थान ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष, प्रांतीय अध्यक्ष मेरे छोटे भाई RS जेवनी जी, मंच पर विराजमान मेरे अन्य ब्राह्मण समाज के सभी प्रौढ़ा और सभी मेरे सामने विराजमान विद्वज्जन, ब्राह्मण समाज के शिरोमणि, सभी भूदेवों को मेरा प्रणाम है, मेरा वंदन है, सभी का अभिनंदन करता हूँ। मेरे सामने विराजमान मेरी बहन लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा स्वरूपा, सभी बहनों का मैं हृदय से सम्मान करता हूँ, आप सभी का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं आस्था सांस्कृतिक संस्था, जिन्होंने आज इतने पवित्र कार्यक्रम का आयोजन किया है, उनके आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, उन सभी का अभिनंदन करता हूं। मित्रों, उद्बोधन के लिए कुछ बचा नहीं है। जब जहां संतों का सानिध्य हो और सत्यों का जब प्रवचन हो, उसके बाद में बोलने के लिए कुछ विशेष रह नहीं जाता है। फिर भी अगर महाराज जी आपका आशीर्वाद हो तो मैं 2 मिनट के लिए अपना उद्बोधन सबको देना चाहता हूं। मेरे पूर्व वक्ताओं ने आज के कार्यक्रम के विषय में जो भी बताया है वो बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि हमारे ऋषियों के विषय में अगर हम बताने लगे तो कई साल भी छोड़ने पड़ जाएंगे। हम धन्य हैं कि देवताओं के बाद में अगर ऋषि और सप्तऋषि, जिनका आज हमने तर्पण किया है आप सभी ने मिलकर, उनके बीच में ब्राह्मण एक सबसे बड़ी कड़ी है इस पृथ्वी के ऊपर। ये ब्राह्मण वो है जिसने इस संस्कार और इस संस्कृति को जीवित रखा है, और इस सनातन धर्म को आज भी हम सजेज के रखते हैं। ये एक कड़ी है जो भगवान, देवता और ऋषियों के बीच में सबसे मूल्यवान अगर कोई पृथ्वी पे जन्म है तो ब्राह्मण का। मैं सौभाग्यशाली हूं, मैंने ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया है। जिस कुल में जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं, ईश्वर ने मुझे उस ब्राह्मण के कुल में पैदा किया है। और जब ब्राह्मण के कुल में पैदा किया है तो मेरा उत्तरदायित्व भी मनुष्य नहीं, इस पृथ्वी की सभी जाति के लिए, सभी धर्मों के लिए, सभी जीवों के लिए मेरा कर्तव्य सबसे ज्यादा बनता है, क्योंकि मुझे ईश्वर ने सबसे ऊंचे पद पर पैदा किया। ये निश्चित रूप से वेदांत जी महाराज ने जो बताया था कि आज की स्थिति में सनातन धर्म के पीछे जो लोग पड़े हुए हैं, और आपने देखा होगा उतनी ही इस तादाद में लोग ब्राह्मणों के पीछे भी पड़े हुए। ब्राह्मण को भी कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। लेकिन ये जब से संस्कृति
इस देश में पैदा हुए, इस पृथ्वी पे, तब से और आज तक और आगे तक आने वाले समय पे भी न ब्राह्मणों का कोई कुछ बिगाड़ पाएगा, न सनातन धर्म को कोई तोड़ पाएगा। जब तक ब्राह्मण जिंदा है तब तक इस धर्म को कोई उंगली भी नहीं उठा पाएगा। पर आज इस ब्राह्मण को नष्ट करने के लिए और संस्कृति को नष्ट करने के लिए हजारों साल तो मुसलमान लगे और सैकड़ों साल अंग्रेजों ने कोशिश कर ली, लेकिन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाए। नुकसान बहुत किया, लेकिन उसको सहन करते हुए भी हमने उसको जीवित रखा और आगे भी जीवित रखेंगे। जब हम ऋषियों की बात करते हैं, जिन्होंने की वजह से आज इस देश की संस्कृति जिंदा है, वो ऋषि हैं जिन्होंने हमें विद्या, जिन्होंने संस्कार, चिकित्सा, शिक्षा और संस्कारों से सुसज्जित किया है, वो हमारे ऋषियों की देन है। और आज आप लोगों ने जब हम तर्पण किया और उसकी याद करते हैं हम हर साल, जिन ऋषि और मुनियों की वजह से हम इस पृथ्वी पे हैं, हम जब उनकी याद में आज तर्पण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो ये उन सभी के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और इस संस्था को जिन्होंने छांट छांट के एक से एक विद्वज्जनों का आदर किया है और जिन्होंने सम्मान से सुसज्जित किया है, उन सभी के लिए मैं हृदय से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप आस्था सांस्कृतिक जो संस्था है उसके आयोजकों को, जिन्होंने इस भव्य कार्यक्रम की रचना की है, हृदय से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि कार्यक्रम अंतिम पड़ाव पे है। आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में आकर के इसको सुशोभित किया है, और आप सभी संतजनों का जिन्होंने हमको आशीर्वाद देकर के इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की है, हृदय से आपका चरण वंदना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भगवान परशुराम। धन्यवाद।